आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान के अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको सही तरीके से हल करेंगे और किस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा उसको सटीक रूप से लिखेंगे और आगे के अध्यायों के इसी प्रकार के हल प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। अब अपन चलते हैं अध्याय 2 में सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु को के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको किस प्रकार हल करें। ठीक, इसमें बच्चों अपने घर में निम्नलिखित घटना देखिए क्या, देखिए कि ये घटना हाँ या नहीं और रंग कैसा है उसका। ब्रेड या रोटी पर फफूंद, हाँ देखिए रंग कैसा होता है, सफ़ेद। जूती पर फफूंद नहीं होती, रंगहीन है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, हाँ जम जाती, कैसे रंग की होती है वो, हरे रंग की। गर्मी में खाना खराब होना, हाँ कैसा हो जाता है वो, पीला। ठीक है, ये क्या है, अपने विचार लिखो। यहाँ पे जो कुछ आप इसके बारे में सोच रहे हैं समझ रहे हैं उसको लिखना है। जी, आगे दिए गए हैं जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोइस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें जो सूक्ष्मजीव हैं उनको इसमें लिखना है। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजो है, ईस्ट है, ये चारों कौन से हैं, सूक्ष्मजीव है। अब इसके अतिरिक्त जो बच गया उनको नीचे दिए गए खाली बॉक्सों में लिखना है। तो पहला बॉक्स है पैरामीशियम, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे शैवाल और तीसरे में लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस जो खाली बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको अपने विचार लिखना है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 1। जुखाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर विषाणुओं द्वारा होती है। दूध को पास्चुरित करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ईस्ट तीव्रता से जन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करते हैं। सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ वर्ग में बांटा गया है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिज मच्छर है। इस प्रकार हम पांचों खाली स्थानों को भर चुके हैं। सही खाली स्थान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनको आंसर सहित लिखें। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनरल ऑक्सीजन के कारण आटा फूल जाता है। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर हुआ। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। ठीक है, जेम जेलिस्टिकस का परीक्षण किया जाता है सिर के द्वारा, डी आंसर सही है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ठीक है, इसका चौथे का जो आंसर है वो सी आंसर सही है। चिकन पॉक्स रोग का कारक सूक्ष्म जीव है, वो है विषाणु। छठवा देखिए, पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे देखिए, अति लघु उत्तर प्रश्न, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम। जंतुओं के रोग मलेरिया और कोरोना। ठीक है, पौधों के रोग हैं आलू का टिक्का रोग, तंबाकू, मोजेक रोग। ठीक, चौथा में देखें, चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम। तो नाम इस सूक्ष्मजीव का जो दिख रहा है आपको बाजू में, इसका नाम है अमीबा। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है, तो यह सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। ठीक है, तीसरा देखें, चौथे का तीसरा, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम। तो प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक, पांचवे का आंसर सुने, दूध गुनगुना होने से उसके सूक्ष्मजीव नष्ट हो गए जिससे दही का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए, एंटीबायोटिक क्या है, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। सूक्ष्मजीव से निर्मित होने वाली औषधि प्रतिजैविक कहलाती है। ठीक है, 2 नाम पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा किस प्रकार के रोग कहलाते हैं।
किसी संक्रमित व्यक्ति से मच्छर एवं मक्खियों से रोगों का संचरण होता है तथा यह संक्रमण रोग कहलाती है। 8वां देखें, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करती है। टीका के रूप में रोग कारक की ही अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश कराई जाती है, जिससे हमारा शरीर रोग कारक के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है तथा शरीर की सुरक्षा हो जाती है। फास्टीकरण से आप क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दूध को शुद्ध या जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया फास्टीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 10वीं का आंसर देखिए, आम का अचार काफी समय तक दूषित नहीं होता, क्यों? आम के अचार में परिरक्षक के रूप में नमक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अचार दूषित नहीं होता। आपके घरों में दादा दादी मम्मी द्वारा किन खाद्य सामग्रियों को सूखने से बचाकर रखा जाता है? तो सब्जी को, क्योंकि सब्जी खराब हो जाती है, दाल रोटी अचार आदि को। 30 देखिए, चीनी के द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? अचार को, जैम को, जेली को, कुछ सब्जियों को। ठीक है, चौथी में सब्जियां लिखा है। 11वीं का उत्तर, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? हमें बिना ढका भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना ढके भोजन पर मक्खियां बैठ जाती हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इसलिए हमें दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए। 12वां का आंसर देखें, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। तो पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग, पेड़ों में अग्निदोष, केले में जीवाणु बिल्ट, चावल में जीवाणु झुलसा, आलू का टिक्का रोग, तंबाकू का सफेद मजिक आदि रोग जीवाणु तथा विषाणुओं के माध्यम से संचरित होती है। ठीक है, देखिए प्रश्न में नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र है। जी सबसे ऊपर लिखा है जो नाइट्रोजन गैस, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है। ये हरी पौधों में जाती है, हरी पौधों को जंतु ग्रहण कर लेते हैं, जंतु मृत होते हैं तो मिट्टी पहुंच जाती है। मिट्टी से अमोनिया और नाइट्राइट गैस बनती है और यह पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में मिल जाती है। मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। ठीक है, सबसे आगे लिखा है रोग, फिर रोग कारक, फिर बचाव के उपाय। तो रोग है मलेरिया, इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम, बचाव के उपाय हैं मच्छरों से बचना चाहिए कि मच्छर काटे नहीं। फिर है हैजा, रोग कारक का नाम है वाइब्रियो कोलरी, बचाव के उपाय दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। खसरा, इसके रोग कारक का नाम है रूबेला वायरस, बचाव के उपाय में संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षय रोग, इसके रोग कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बचाव के उपाय में है धूम्रपान से बचें। ठीक है, इस प्रकार अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार आगे के अध्याय प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।